जय हिंद साथियों। 23 अप्रैल की नैनो मैगजीन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 नैनो सीरीज पढ़ेंगे और यहाँ पे 15 करंट के सवाल होंगे, 5 विविध के प्रश्न होंगे और आपके भर्ती परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यूपीएसआई, जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। क्लास सुबह 6:30 बजे मिल जाती है, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए। देश हित में, राष्ट्रहित में इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए पहले तो हम लोग क्लास को सीरीज को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे टॉप 20 नैनो मैगजीन है, 23 अप्रैल की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इंडिगो कितने मालवाहक विमान खरीदेगा? 1, 3, 4, 5। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अप्रैल के करंट के लिए। तो जी हाँ, बी 4। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जितने लोगों ने बी दिया है उनके जवाब सही है। अगला है कि हवास मीडिया ग्रुप इंडिया ने राजनीतिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? संचिता राय, अंजना ओम कश्यप, रूपिका लियाकत, सुमित यादव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया है। हवास मीडिया ग्रुप इंडिया के राजनीतिक प्रमुख के रूप में संचिता राय को नियुक्त किया गया है। इसका आप लोगों ने सही जवाब दिया है। ये क्लास आपके लिए लाइव चली, लेकिन आप चाहे जब जितनी बार चाहे देख सकते हैं। वर्ष 2020-21 में कृषि वस्तुओं का निर्यात कितने परसेंट बढ़ा? 14%, 15%, 19%, 18%, क्या होगा? जल्दी दी कमेंट करिएगा सभी साथी। हाँ, सभी साथी। 18.5% इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2020-21 की कृषि वस्तुओं का निर्यात 18.5% बढ़ा। अगला है आपके सामने प्रश्न, शायद आपको दिख रहा होगा। अप्रैल 2021 में एक वालिया का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, खेल जगत, अभिनय या फिल्म निर्माता, किससे संबंधित थे? जरा कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा। जी हाँ, आप लोगों ने प्राय सही प्रश्न दिया है, राजनीतिक। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, माने ए इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए लाइव चलती है और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधित में बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास नोट्स खैर बैठे, मेरी क्लासेस तो निःशुल्क हैं, आपके लिए देशहित में राष्ट्रहित में उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2021 में मौलाना वहीउद्दीन खान का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2000, 2004, 5, कब? बताइए, जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत नहीं। तो जल्दी जवाब दीजिएगा क्या होगा। जी 2000। प्राय प्रश्न पूछा था, लेकिन उतना डीप में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर फिलहाल और जब तैयारी करनी है तो तैयारी करके रखनी होगी आप सभी को ना। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? थीम जिसे कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, 21, 50, 24 क्या रहा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर आपकी परीक्षा को लेकर या परीक्षा से जुड़ी हुई। तो इसका प्रश्न का उत्तर है आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। माने इस प्रश्न का विकल्प सही है, इस प्रश्न का राइट आंसर भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आप भी चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। तो जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा कि कब मनाया गया। सभी साथी जो लोग लाइव हैं, तो इसका प्रश्न आसान है, 22 अप्रैल को। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, इस बार पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? इस बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। अगला है आपके सामने, अप्रैल 2021 में ग्रीस ने किस देश के साथ सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया?
और उनके विकल्प अगर आप देखें, सीरिया, भारत, इजराइल, तुर्की, तो जवाब जरूर दीजिएगा। जहाँ भी इसे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब जरूर होगा। जवाब जरूर दीजिएगा, इजराइल इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इस लिंक पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है पहले से ही। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है, अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में आग लग गई? नामाका राष्ट्रीय उद्यान, टेबल माउंटेन, कारू राष्ट्रीय उद्यान, एलिफेंटा राष्ट्रीय उद्यान, क्या होगा? जवाब जरूर दीजिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं और जहां भी देख रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते रहिएगा, टेबल माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर आप इस फेसबुक पे या यूट्यूब पर कहीं भी लाइव पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। तो अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के टेबल माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान में आग लग गई, और इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। करने का सवाल अगला है, कौन सा देश विश्व का प्रेस स्वतंत्रता रक्षकों का सबसे बड़ा जेलर बना? ये थोड़ा सा करंट में एक चर्चित सवाल है, और मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं और खेत में नहीं। बताइए, अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें, पाकिस्तान, इराक, उत्तर कोरिया, चीन, तो इस प्रश्न का उत्तर चीन होगा। चीन विश्व का प्रेस स्वतंत्रता रक्षकों का सबसे बड़ा जेलर बन गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य की सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए जल्दी से सभी लोग। आंध्र प्रदेश। जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई। प्रश्न नंबर 12, अप्रैल 2021 में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं सर हाँ ऐसी सीरीज पढ़ा जाए, ऐसे सेक्शन को पढ़ा जाए जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न हुबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ पूछा जाए। तो जी हाँ, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइए बताइए सभी लोग। सुनील अरोड़ा, केशव त्रिवेदी, प्रमोद सावंत, कौन होगा? सुनील अरोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोवा में नए राज्यपाल सुनील अरोड़ा को बनाया गया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 12 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 13, अप्रैल 2021 में टेक्नो स्मार्टफोन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब भी देंगे। विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, सलमान खान, रोहित शर्मा, किसे बनाया गया? जी हाँ, आयुष्मान खुराना। माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। मैंने अभी तक आप लोगों ने अगर इस प्रश्न का उत्तर भी दिया था, इसका मतलब आप लोगों ने इसका उत्तर एकदम सही दिया है। राइट आंसर है आप सबके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर परीक्षा को लेकर। और सिलेक्शन की बात करें तो इसकी महत्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं। देखिए, संजय सिंह ने, संजय कुमार, कपिल यादव, सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा भी क्या बनाया गया, अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ ही लिया है। ये गोवा के नए राज्यपाल बनाया गया, लेकिन यहाँ पर होगा प्रश्न का उत्तर संजय श्रीनेत, माने इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि हमने पहले बताया कि 15 प्रश्न जो होंगे वो करंट से होंगे और जो 5 प्रश्न होंगे विविध से होंगे, करंट और विविध को मिलाकर होंगे। तो अब प्रश्न का जवाब देना है कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, कब मनाया गया? जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 21 अप्रैल होगा। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर परीक्षा को लेकर, सिलेक्शन को लेकर विविध के सवाल है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा 1970। इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं सभी चीज़ें, और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी की नोट्स और क्लासेज उपलब्ध हैं। एक प्रश्न आपके सामने आया है कि इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम, टोक्यो, ढाका, मोरक्को। वैसे मैं जानता हूँ कि इस चारों पता है कि इनकी टोक्यो किसकी राजधानी है, ढाका किसकी है, मोरक्को किसकी है, मास्को, मोरक्को नहीं मास्को। यहाँ पे यरूशलेम माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। वैसा ये प्रश्न ही ऐसा है कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर और आसानी से दे सकते हैं। हाँ, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है? डॉलर नहीं होगी, यूरो नहीं है, रुपया नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड मतलब सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उन सभी के जवाब सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है, वर्तमान 2021 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी कि वर्तमान 2021 से महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। एकदम आसान से आचार्य देवव्रत हैं, कलराज मिश्र हैं, भगवत सिंह कोश्यारी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा भगत सिंह कोश्यारी, माने शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर है। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, शोक रस का स्थायी भाव क्या है? एक हिंदी का सवाल है और आप सभी के लिए है। आखिरी प्रश्न है आज का, उसके बाद ये सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास रस। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, अपने स्टेटस पर लगाइएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको बनाकर आप तक पहुंचाना इतनी जो मेहनत होती है तो उसके लिए स्टेटस पर डालिएगा। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो करुण रस है इस प्रश्न का ए। और आधुनिक भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास 9:30 बजे प्रतिदिन आपके लिए लाइव चलती है, उस क्लास में भी आप लोग जुड़े रहिएगा और सभी क्लासेज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आप इसे सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आज के टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज समाप्त होती है और यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चलती है, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित नंबर दिए गए, यहाँ पे ऐसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।